एक गांव में एक स्कूल था, जैसे आपका स्कूल है ना, ऐसे ही एक और स्कूल था। और उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ते थे, जैसे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, है ना। तो वहाँ पर उस स्कूल में कक्षा 1 और 2 को एक मास्टर साहब पढ़ाते थे, है ना। तो एक बार जब उस गांव में बहुत तेज़ आंधी आई, तूफान आया, तो उनके स्कूल में पत्ते और झाड़ी इधर उधर से उड़ के आए और गंदा हो गया, है ना। उसका स्कूल का मैदान गंदा हो गया। तो स्कूल के मास्टर साहब ने, उन्होंने जो टीचर थे, उन्होंने सोचा स्कूल बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो क्यों ना बच्चों के साथ मिलकर स्कूल को साफ कर लिया जाए, है ना। तो मास्टर जी ने अपनी कक्षा के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और बच्चों से कहा, बच्चों आप सबको पता है हमारा मैदान बहुत गंदा हो गया है और हमें क्या करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। तो बच्चों ने भी कहा ठीक है गुरुजी, हम साफ कर लेंगे, ठीक है। तो अगले दिन सभी बच्चे और गुरुजी मिलकर स्कूल का मैदान साफ करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, है ना। सूरज बहुत तेज़ी से चमक रहा था और उससे गर्म हवाएं भी चल रही थी, है ना। बहुत गर्मी थी उस दिन, सारे पसीने से भीगे हुए थे, जितने भी बच्चे थे और मास्टर साहब थे, सब पसीने से तरबतर थे एकदम। पसीना के क्यों आया होगा उन्हें, क्योंकि धूप से, है ना, पसीने से तरबतर थे एकदम, गर्मी बहुत थी, पसीना आ गया उनको। सूरज बहुत तेज चमक रहा था। तो लेकिन सभी ने एक एक करके कागज़ के टुकड़े उठाए, जो पन्नी थी, पॉलीथीन थी, टहनी, पत्ते वगैरह, जैसे हमारे स्कूल में इकट्ठे हो जाते हैं ना, ऐसे ही उनके मैदान में भी इकट्ठे हुए थे। तो सब ने वो साफ कर दिए। उसी कक्षा में एक गोपी नाम का एक बच्चा पढ़ता था, है ना। उसी कक्षा में गोपी नाम का बच्चा पढ़ता था। वो अचानक से कहीं चला गया, सफाई करने के बाद वो अचानक से चला गया। कुछ देर बाद बच्चों ने आके बताया, सर हमारी कक्षा का गोपी कहीं चला गया है। तो मास्टर जी सोचने लगे कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई, है ना, या हो सकता है वो शरारत कर रहा हो खेल खेल में। तभी मास्टर जी ने देखा गोपी अपनी मम्मी के साथ 2 बड़े बड़े जो बॉक्स होते हैं ना पानी रखने के, वाटर बोतल टाइप की, वो लेके आ रहा है। मास्टर जी ने कहा, अरे गोपी तुम कहाँ चले गए थे और तुम ये डिब्बे क्यों लेके आए। तो गोपी बोला, मास्टर जी मेरा घर स्कूल के बहुत पास है, सफाई करते करते सब लोग थक गए थे, सारे बच्चे पसीने से नहा रहे थे, तो मैंने सोचा सबके लिए ताज़ा ताज़ा शरबत लेकर आता हूँ, है ना। गोपी ने क्या सोचा, सबके लिए ताज़ा ताज़ा शरबत लेके आता हूँ। तो मास्टर जी जब देखा मास्टर जी ने कि गोपी सबसे कितने प्यार से मोहब्बत से पेश आ रहा है और सबकी कितनी फ़िक्र कर रहा है, तो वो ये देख के बहुत खुश हुए। सब ने एक जगह बैठकर ठंडा ठंडा शरबत पिया और गोपी को और उसकी मम्मी को क्या बोला, थैंक यू बोला, है ना। जब कोई हमारी हेल्प करता है तो हम उसकी थैंक यू बोलते हैं ना। तो गोपी ने भी उनकी हेल्प की, इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा शरबत लेके आया, सबको बहुत अच्छा लगा, तो सब ने उसको थैंक यू बोला, है ना। और फिर बाद में
जब वो चले गए तो बाकी सब फिर अपने पढ़ाई के काम में लग गए, है ना। सफाई करने के बाद सब पढ़ाई में लग गए। अच्छा ये बताओ, गोपी ने कब सोचा होगा कि मैं शरबत बना के लाता हूँ? जब सफाई कर रहे थे। तो क्यों 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 सोचा होगा उसने? खड़े होके बताओ। एक 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 एक, एक। सादिक बताएगा, सादिक बताएगा। सारे स्कूल के बच्चों को गर्मी लग रही थी, है ना। तब उसके दिमाग में आया कि मैं शरबत बना के लाता हूँ, है ना। अच्छा, मदद करके कैसा लगता है? कभी आपने मदद की है अपने दोस्तों की, या अपनी मम्मी का काम में हाथ बटाया हो, या अपने किसी फ्रेंड की मदद की हो? मदद की है कभी? तो मदद करके कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। ठीक।